कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में रणनीति तैयार हो रही है। जहां बीजेपी ने सभी 24 विधानसभा सीटों पर अपने विस्तारकों को भेजा है, प्रभारियों की तैनाती कर दी है, तो वहीं पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ साइलेंट प्लानिंग में जुटे हुए हैं। कमलनाथ अपने विश्वस्त नेताओं के साथ मिलकर उपचुनाव की जीत हासिल करने के लिए चक्रव्यूह को बुनने में लगे हैं। उनकी नजर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं और कांग्रेस के दल बदलुओं पर है। लक्ष्य सिर्फ एक कि कैसे भी 24 में से 20 सीटें कब्जे में की जाएं। कमलनाथ गुपचुप तरीके से उपचुनाव वाले 15 जिलों में कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे हैं। वो लगभग हर दिन संबंधित जिलों के कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा रोजाना वो फोन के जरिए उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस की जिला इकाइयों से चर्चा कर उपचुनाव के लिए जमावट कर रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस का साइलेंट प्लान, 24 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए रणनीति, बीजेपी के नाराज नेताओं पर कांग्रेस की नजर, बीजेपी में सेंधमारी की तैयारी में कांग्रेस, उपचुनाव के लिए कमलनाथ की स्पेशल टीम के साथ रोजाना मंथन, विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय नेताओं से भी रोज लिया जा रहा फीडबैक। कमलनाथ के साइलेंट प्लान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, इसके अलावा संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर शामिल। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ ही जिम्मेदार नेता भी भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। रोजाना शाम 7 से 9 तक इनकी बैठक होती है। इनमें कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, दिग्विजय सिंह, प्रवीण कक्कड़ शामिल होते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम उपचुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रणनीति तो यही कि किसी तरह हमें अपने 20 से अधिक उम्मीदवारों को जिताना है। हमारी शहर कांग्रेस कमेटियां, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, हमारे सक्रिय सदस्य, तो संगठन को मजबूत करके कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए इस तरह की बैठकें चल रही है। व्यापक रूप से जनता में इस बात का आक्रोश है कि जिनको हमने 5 साल के लिए वोट दिया, जिनको हमने जिताया, वो बिक गए, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी और पद के प्राप्ति की आशा में वो लोग सब छोड़कर चले गए। हमारी स्ट्रेटेजी जो होगी वो हम कमरे में बंद करके बनाएंगे। हम तैयारी ना करेंगे तो और कौन करेगा? जिन लोगों ने पीठ पे छुरा भोंका है, आजादी के बाद गद्दार बने हैं, उन गद्दारों के पीछे हम तो छोड़, जनता जवाब देगी। हम तो चाहते हैं ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा होए, क्योंकि गद्दारी उनने की है। बेचने वाला भी दोषी, खरीदने वाला भी दोषी। बीजेपी के नाराज नेताओं पर कांग्रेस की नजर। पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, मुदित शेजवार, सांवेर से पूर्व विधायक राजेश सोनकर, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य जैसे नेताओं पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस द्वारा उपचुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का सच जनता के सामने आ गया है। ये कितने भी प्लान बना ले, कुछ होने वाला नहीं। पहले भी तो वो कहते थे कि 5 साल चलेगी हमारी सरकार, फिर क्या हासिल हुआ? देखो, धोखा आखिर एक बार चल सकता, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ सकती है, तो चढ़ ली। ये क्या इंटरवल और 24 सीटों की बात करते हैं, इनके पास कोई फेस नहीं है। कमलनाथ जी कभी जनता के बीच गए नहीं, जनता की समस्या सुनी नहीं। ट्विटर, पेपर और टीवी पर जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं, जीतते नहीं। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि कोरोना संकट काल में प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाला चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कोरोना के कारण ना तो सभाएं होंगी, ना ही रैलियां।
ऐसे में अब देखना ही होगा कि कांग्रेस का ये साइलेंट प्लान उपचुनाव में कितना रंग लाता है। IND 24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ आकाश सेन, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस का साइलेंट प्लान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 24 विधानसभा सीटों पर क्या है कांग्रेस का साइलेंट प्लान? क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को घेर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस का चक्रव्यूह भेदने की रणनीति क्या? बीजेपी के नाराज नेता क्या कांग्रेस की उम्मीदों को करेंगे पूरा? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे न दवे जाने सकल जहां। ये ऐसे भावनात्मक ज्वार हैं, ऐसे इमोशंस हैं जो छुपाए नहीं छुपते, और अगर वो राजनीति के क्षेत्र में हो तो फिर तो ये और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं, और भी ज्यादा परिस्थितिजन्य कारणों से इस प्रकार का परिदृश्य बना लेते हैं कि वो जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, और एक कही हुई बात कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जब तक कि उस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो उस पर कहासुनी चलती रहती है, उस पर एक कहानी चलती रहती है, उस पर उधेड़ बुन होती रहती है। मध्य प्रदेश में राजनीति में एक छोटा सा उदाहरण इस बात का, मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कितनी सारी कहानियां राजनीति में चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इस बार शिवराज कमजोर है, कोई कह रहा है इस बार संगठन बहुत मजबूत है, कोई कह रहा है शिवराज और महाराज में नहीं बन रही है, कोई और अन्य तरह की बातें कह रहा है। लेकिन ये सब चर्चाएं जो हैं वो हैं जिनको पार्टियां दबाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ उत्प्लावन का नियम लागू हो जाता है कि आप जितना दबा रहे हो इन चीज़ों को वो उतना बाहर आएगी उसी दबाव के साथ। तो राजनीति में साइलेंट कुछ होता नहीं है, लेकिन कांग्रेस कुछ साइलेंट प्लान बना रही है, और अब वो साइलेंट प्लान भी जो है मुखर हो रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोया जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। दुर्गेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से। हमारे चैनल के प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में। आप समस्त महानुभावों का स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं ब्रजगोपाल जी आपसे कि आप जो है बिहार में लाखों LED LCD टीवी लगा के सभा संबोधित कर सकते हैं, तो यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते? तमाम सारे अटकलों को विराम नहीं दे सकते? लग जाएंगी, ऑनलाइन हो जाएगा इस बार कोरोना के संकट काल में। तमाम तरह की जो कांग्रेस बातें कर रही है उनको बल क्यों दिया जा रहा है? नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कर रही है और क्या सोच रही है इसके प्रति चर्चा करना हमारा काम नहीं है। कांग्रेस हमेशा सोचती रहती है। अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया है कि साइलेंट प्लान है, तो ये तो साइलेंट लोग हैं और साइलेंट मोड में भी हैं। अभी उनका कार्यकर्ता साइलेंट मोड में है, वो भले ही वहां से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और मीडिया के माध्यम से कुछ भी बात कहें। और जहां तक आपने चर्चा की कि बहुत सारी LED के माध्यम से, तो कल फिर एक वर्चुअल रैली होने वाली है माननीय नितिन गडकरी जी की मध्य प्रदेश, उसमें भी शामिल होगा और सारा देश शामिल होगा। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों है कि मंत्रिमंडल हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को उसका विस्तार करना है। हमें जब ठीक लगेगा, उचित लगेगा, तब हम उसका विस्तार करेंगे और निश्चित वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मगर कांग्रेस इसमें क्या खोजने की कोशिश कर रही है, मुझे ये समझ अभी तक नहीं आया है। ये मैंने एक दिन और आपसे चर्चा में कहा था कि ये इस चक्कर में है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा, तो ऐसा भाग्य ना इनका है ना ये छीका टूटने वाला है, ये बड़ा मजबूत छीका है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, जितने नाम आपकी रिपोर्ट में लिए गए हैं,
इनमें से कोई भी ना तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी में दुखी है। आज दिग्विजय जी के लिए दीपक जोशी ने कहा कि उनके आशीर्वचनों के लिए उनके पास शब्द नहीं है। भावनाओं का ज्वार इस स्तर पर आ गया कि शब्द मौन हो गए, वाणी मूक हो गई, भावनाएं मुखर हो गई, और उन्होंने कहा कि उनके पास शब्द नहीं बचे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो झुकाव है, ये जो नया रिश्ता है, ये कुछ कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी एक व्यक्ति के नाते तो आदरणीय है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो एक मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उम्र दराज नेता है, 74 साल की उम्र है उनकी। अगर दीपक जोशी चलिए मैं कायल है तो इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं है, इसमें राजनीतिक कुछ नहीं है। ये दीपक जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दुर्गेश जी, कांग्रेस बिल्कुल शांतिपूर्वक पूरा माहौल देख रही है, बहुत ध्यान से बैठी है। ये मतलब सुना तो था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैपचा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो क्या अभी कांग्रेस बिल्कुल अर्जित कर रही है राजनीति का वो विद्या के कैसे जोड़ तोड़ की जाए? क्योंकि अब मध्य प्रदेश की राजनीति एक अलग मुकाम पर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जोड़ तोड़ बदला ये सब शुरू हो चुका है। तो बहुत ध्यान से आप इस तरफ पूरी वो बनाए हुए भूमिका। आपने अभी 2 लोगों को बुला भी लिया, बालेंद्र शुक्ल को और प्रेमचंद गुड्डू को। हालांकि वो आपके यहाँ से गए थे, लेकिन घर वापसी आपने शुरू कर दी। जी नवीन जी, पहली बात तो ये कि चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के अंदर षड्यंत्र करना या सत्ता पाने के लिए हिंदुस्तान में कहीं भी षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि राजनीति में यदि कोई सामने से आता है और वो आपकी सोच को ताकत देने आता है, वो सत्ता और जनता के लिए काम करने के लिए आता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, षड्यंत्र पूर्वक खरीद के आर्थिक रूप से इस तरह की गतिविधियों को तो भारतीय जनता पार्टी अंजाम देती है। मैं भी नरोत्तम मिश्रा जी की स्पीच सुन रहा था, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में काट की हांडी चढ़ा ली, लोगों को खरीद लिया, षड्यंत्र पूर्वक खरीद लिया, दबाव करके खरीद लिया, कैसे भी ले गए। ये मध्य प्रदेश के अंदर जनता के द्वारा, जनता के चुने हुए वोटों के द्वारा जो 22 विधायक थे, उनको एक नेता जो कांग्रेस के थे, जो अपनी हार को नहीं पचा पा रहे थे या जो भी परिस्थिति उनके सामने निर्मित हो रही थी, उसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले गए, बिक गए, आर्थिक रूप से बिके हैं। उसका एक जनता का जो विरोध है वो आज ग्वालियर में देखने को मिला। जब उन 22 में से एक जनता के बीच में गए तो फूलों से नहीं, पत्थरों से उनका स्वागत जनता ने किया। अब वो कह रहे हैं साहब ये कांग्रेसी थे। समझ लेता हूं। सरकार तो अभी आपकी समझ लेता हूं। मेरा ये कहना है जी 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 कहिए, क्या कहना है? जी दुर्गेश जी कह लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। मेरा ये कहना है कि आज जनता, जी नवीन जी, मेरा ये कहना है जनता ये बात जानती है कि यदि हमने वोट देके किसी का चयन किया है, हमने किसी को चुना है और उन्होंने उनका वोट बेचा है, तो उसकी नाराजगी जनता की तरफ से सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी आज इस बात से है कि कांग्रेस पार्टी के विश्वास को इन्होंने छला है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो सोच थी, उस सोच के खिलाफ काम करने का आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके कर रहे हैं। तो निश्चित कांग्रेस भी उनके खिलाफ अपनी पूरी भूमिका के साथ में रहेगी और साइलेंट वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, चुनाव की रणनीति जरूरी नहीं होता कि ढोल पीट के बताई जाए। हाँ, हम मैदान में आ रहे हैं, धीरे धीरे शैन आ रहे हैं, जनता हमको पसंद कर रही है। जी जी समझ लेता हूं। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि फूल अब अंगारे हैं, जो कल तक जीते थे वो अब हारे हैं और अब फिर रहे मारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारे हैं। यहाँ तो उनकी गद्दी सुरक्षित थी, उनका स्थान सुरक्षित था। तो अब जो फूल जनता जिनको बिछा रही थी जब वो अपने दौरों पर जाते थे, आज वही जनता पत्थर मार रही है। अब जो जनता पत्थर मार रही है वो वोट कैसे देगी, ये कहना है दुर्गेश जी का। और कोई साइलेंट प्लान नहीं है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कांग्रेस।
देखिए भाई, उसी को साइलेंट प्लान के रूप में कांग्रेस प्रस्तुत कर रही है, जिसका आप वेट एंड वॉच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वेट एंड वॉच नहीं है। कांग्रेस काम कर रही है। दो तरह की सियासत इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। जैसा एक तो खरीद फरोख्त का आरोप तो पुराना हो गया, क्योंकि वो बातें अब उसमें दम नहीं रही, लेकिन चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ आ रही है। प्रबंध कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, रोज एक सूची सामने आ रही है, इसको वो जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस ऐसी कोई सूची जारी नहीं कर रही। कांग्रेस की सूची कमलनाथ के पास है, सज्जन वर्मा उसके कर्ता धर्ता है, और आप देखिएगा कि अलग अलग तरीके से बाकायदा मीटिंग हो रही है। कल भी ग्वालियर में दिल्ली सहित मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद थे, पता ही नहीं लगा, और एक बड़ी, जिसका आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच नहीं, साइलेंट तरीके से मीटिंग हो गई, बैठक हो गई, और लगभग इशारों में तैयारी कर ली गई कि फलाने व्यक्ति को हम मैदान में उतार सकते हैं। इसी तरह कमलनाथ सामने नहीं आ रहे, लेकिन रोज लगातार मीटिंग हो रही है, बैठकों के दौर चल रहे हैं, और उसके पीछे यही है कि एक तो पहले जाकर फील्ड पर जाकर, जैसे हमने देखा एक बड़े व्यक्ति का नाम आ रहा है जो हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस का काम करेगा, जो पहले मोदी का काम किया करते थे, लेकिन वो देखना होगा। तो इसी तरह अलग अलग लोगों को चयनित किया है कमलनाथ जी ने, वो फील्ड पर जाकर देख रहे हैं। 3 बार सर्वे हो चुके हैं, सर्वे के आधार पर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से साइलेंट तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास, और आप 2018 की तरफ थोड़ा सा झांक लेंगे, देखेंगे तो समझ आएगा नवीन जी कि कितनी वर्चुअल रैली जो आज हो रही है, उस समय वर्चुअल सभाएं हुआ करती थी, तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती थी, भारी भरकम पैसा खर्च हुआ था, लेकिन उस समय भी कमलनाथ की प्लानिंग अलग थी, और इस बार भी बहुत अलग है। और ये प्लानिंग, जिस तरह से गोयल की बात कर रहे थे दरअसल दुर्गेश जी, जहां आज पत्थर की ऐसी घटना घटित हुई है ग्वालियर में कि उन पर पत्थर फेंके गए फूल की जगह, पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो ये भी उसी का इशारा है कि कुछ कह नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिर पत्थर क्यों फेंके गए, और यही चिंता का विषय है। इसीलिए साइलेंट तरीके से कांग्रेस काम करना चाहती है। जी, हम लोग इस चर्चा में बने रहेंगे। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रोकेंगे और उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। CM रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, पुनः व्यवसायिक अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है, और हम सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। दुर्गेश जी, आपको निश्चित रूप से राजनीति में इस प्रकार से किसी नेता के ऊपर कोई हमला हुआ अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये प्रतिक्रिया जो जनता की आई है, अगर वो इस कारण से है कि जनता उनको ये कह कर के आपने हमारे अभिमत का, आपने हमारे मताधिकार का, आपने हमारे वोट का अपमान किया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की इस बात को बल मिलता है कि जनता उसकी तरफ से चुनाव लड़ेगी। और ये चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हुआ तो फिर जनता निकल गई तो फिर पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचता, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो क्या आप इसको इस टाइप की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ना होकर जनता और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो जाए? जी नवीन जी, पहली बात तो हम कोई शक्ल देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और हमेशा चुनाव में कभी शक्ल नहीं दिया जाता। चुनाव अपने आप शक्ल धारण करता है जी। स्वरूप में चुनाव खुद ही आता है, अंतिम क्षणों तक चुनाव का स्वरूप बदलता रहता है। जी जी, ये जो स्थिति है ये जनता समझ रही है, और जनता इस बात से नाराज है जी
ये एक जगह नहीं कई जगह देखने को आया है कि जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने सबने एक सवाल पूछा है जी। 3 लोगों के 3 सवाल है जी। जनता पूछ रही है हमारे मत को क्यों बेचा जी। हमने तो आपको चुना था कांग्रेस के बैनर पे। जी। कांग्रेस का साथी पूछ रहा है कि आपने जब हमारी मेहनत को क्यों बेचा, हमें क्यों धोखा दिया। जी। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर इन गद्दारों को खरीद के हमारी छाती पे मूल करने के लिए क्यों भेज रहे हो। जी, पूछ लेता हूँ। तो ये 3 सवाल आपके का 3 जवाब सवाल, भारतीय जनता पार्टी आपके 3 सवालों के जवाब और लोया जी। नवीन जी जी जी। नवीन जी, मैं एक आध उदाहरण भी दे दूं। लोया जी, उदाहरण आ गया समझ में। दीपक जोशी जी, मैं समझ लेता हूँ, जी, समझ लेता हूँ। वो हम नाम जो भारतीय जनता पार्टी नाम चला रहे जी, हैं। अनूप मिश्रा जी, मुदे सेजवार, थोड़ा हम भी समझ लेते हैं सर, थोड़ा जरा लोया जी से पूरा समझ लेते हैं। लोया जी, 3 सवाल हैं। जी जी। 3 सवाल, आपके जवाब चाहिए इन पर। दुर्गेश जी के उठाए सवालों के जवाब चाहिए। तीनों सुने मैंने जी। नवीन जी, मैंने तीनों सवाल सुने। उत्तर दे दीजिए। जनता क्या सोचती है ये थोड़े दिन बाद दुर्गेश जी को और कांग्रेस पार्टी को, जनता क्या सोचती है ये दुर्गेश जी को, कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को, राजा दिग्विजय सिंह जी को थोड़े दिन बाद मालूम चल जाएगा, जिस दिन इस मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। एक, अब कार्यकर्ता कांग्रेस का क्या सोच रहा है इसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह सांची विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जाकर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, किस तरह सावेर से सैकड़ों की संख्या में विधायक आकर सदस्यता ले रहे हैं, सारी जगह के कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और उसकी विचारधारा से अपनी सहमति जता रहे हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि दुर्गेश जी को क्या दिखता है मुझे नहीं मालूम है। अभी तीसरा प्रश्न और है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा प्रश्न मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ये इन लोगों को ले आए हो, हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। तीसरा प्रश्न और है। नहीं, दोनों बातें आप, तीसरा भी बताता हूं नवीन जी, एक भी कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से या कहीं भी नहीं की है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, हमारे यहाँ लोगों का आना चलता रहेगा और इस तरह से लोग समाहित होते रहेंगे और बहुत समय से समाहित होते रहे हैं। और वही कारण है कि 2 सांसदों वाली पार्टी आज केंद्र में 303 सीटों के साथ है। परंतु मैं एक जो खास बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि जो पत्थर पॉलिटिक्स ये ग्वालियर से शुरू करना चाहते हैं दुर्गेश जी, ये पत्थर पॉलिटिक्स आपने विंध्य प्रांत में भी की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, परंतु उसका नतीजा क्या हुआ कि विंध्य में आपके सारे बड़े नेता चुनाव हार गए और विंध्य में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी के लिए याद दिलाना चाहता हूँ कि ये पत्थर पॉलिटिक्स मत करिए। समझ ले नवीन जी। दुर्गेश जी समझ ले नवीन जी, मैं स्पष्ट बता दूं लोया जी को कि ग्वालियर में पथराववाद की उस पर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात, समझ लेता हूँ। किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अंतिम प्रतिक्रिया, वो तो जनता का आक्रोश वहाँ दिखाई दिया है। जी समझ लेता हूँ। दुर्गेश जी कह रहे हैं कि ये जो पथराव हुआ है ये जनता का आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के लोया जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, यदि ये प्रायोजित है तो भी चुनाव में समझ जाएगा और यदि ये कहीं कुछ और है तो भी चुनाव में समझ जाएगा, क्योंकि चुनाव सबसे बड़े होते हैं और इलेक्शन के दौरान वोटर तय करता, मतदाता तय करता। लेकिन नवीन जी, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये अलग तरह का चुनाव होगा, ये अलग तरह की यहाँ राजनीति देखने को मिली जब 22 लोग छोड़कर गए हैं। और जब 22 लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कह रहे थे दुर्गेश जी, वो लोग जो कभी चुनाव लड़ने का सपना देख रहे होंगे उनकी सीट पर जाकर बैठ गए। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं और इसीलिए इस चुनाव को बहुत अलग देखा जा रहा है और इसीलिए आज हमारा प्रोग्राम भी उसी तरह का है जिसमें साइलेंट तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। पर ये जनता ही तय करेगी कि पत्थर फेंकना है या फूल फेंकना है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बात साइलेंट की है या बात मुखर होने की है? आप मूक हैं या बाचाल? आप कितना भी सीधे चलें, टेढ़े चलें, लेकिन जनता समझ लेती है आपकी चाल। निश्चित रूप से कोई एक होगा बदहाल और कोई एक होगा खुशहाल। तो अब राजनीतिक गोटियां आप कैसी भी फिट कीजिए, लेकिन अंततः राजनीति के इस कैरम में मास्टर स्ट्रोक जनता के हाथों में ही रहता है। इन सारे दाव पेंचों के बाद जनता ही निर्धारित करेगी कि मध्य प्रदेश में सत्ता का फाइनल
कौन जीतेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देख रहे हैं IND 24। नमस्कार। न कूटनीति की बात, न राजनीति